कौमी असम्बली में ऊ की गूंज। ओपोजिशन अरकान का ऊ करके एहतजाज ऐवान से वॉकआउट कर गए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में पीटीआई कारकुनान का ट्रायल नहीं बनता। हुकूमत पानी पीटीआई को ज्यादा से ज्यादा जेल में रखना चाहती है। वुज़रा हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। वजारत इत्तलात अता तारण ओपोजिशन पर बरस पड़े। बोले ऐवान में आज ऊ किया गया, सिर्फ ऊ करने से काम नहीं बनता, काम भी करना पड़ता है। 26 नवंबर को कारकुनान की हलाकतों की तादाद पर पीटीआई रहनुमा आपस में दस्तों गिरेबा हैं। कभी 1200 और कभी 12 कहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात के लिए पीटीआई का रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। बोले ये बेइख्तियार समझते हैं तो इनसे मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जाएं उनसे बात कर लें जिनके पास इख्तियार हैं। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 10 के प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग तकरीब। हुजूरी बाग में मुनक़िदा तकरीब में 6 फ्रेंचाइजीज के कोचेज और खिलाड़ियों की शिरकत। कराची किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डेविड वार्नर को पिक कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डेरिल मिचेल का इंतखाब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी प्लैटिनम कैटेगरी के लिए माइकल ब्रेसवेल पर पैसे लगाए। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने फहीम अशरफ और मार्क चैपमैन को चुना। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट को फाइनल कर लिया। डायमंड, गोल्ड और सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स का भी चुनाव। कराची किंग्स ने अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, मीर हमजा और लिटन दास को मुंतखब किया। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, तैयब ताहिर और आकिफ जावेद का इंतखाब। पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद अली, कार्बन बॉश, अहमद दानियाल और नाईद राना को अपने स्क्वाड में फाइनल किया। मोहम्मद नवाज, जेसन होल्डर और सलमान इरशाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के हो गए। लाहौर कलंदर्स ने आसिफ अली, खुशहाल परेरा और आसिफ आफरीदी को पिक कर लिया। लाहौर के हुजूरी बाग में गुज़िश्ता 9 PSL एडिशंस की ट्रॉफियां भी रख दी गईं। बाबर आजम PSL के तमाम एडिशंस के बेहतरीन बैटर और शाहीन आफरीदी बेहतरीन बॉलर करार पाए। बेहतरीन ऑलराउंडर का एजाज शादाब खान के हिस्से में आया। फख्र है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध विफाक से आगे निकल चुका। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कडाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। बोले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कराची और लाड़काना के सिविल अस्पताल के मयारी इलाज को तस्लीम किया। कोशिश है ऐसा मयारी इलाज न सिर्फ सिंध के हर जिला बल्कि पूरे मुल्क पे पहुंचा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक बार फिर विफाक से कम वसाइल मिलने का शिकवा। कहा 18वीं तरमीम के तहत मुकम्मल इख्तियारात और वसाइल नहीं मिले, इसके बावजूद हम अपने अवाम को मुफ्त मयारी इलाज की सहूलत पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में शानदार खिदमत देने वाले डॉक्टर्स और फैकल्टी में अवार्ड भी तकसीम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर रुत्फ हाउस सिविल अस्पताल में दौरा करके सहूलियात का जायजा भी लिया। हुकूमत की कोशिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशक्कुस बहाल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PWD और दीगर गैर फाल इदारों की तहलील से करप्शन में कमी पर इत्मीनान का इजहार। कहा मनसूबों में करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत के कम लागत घरों के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए निजी शोबे से इश्तराक का भी कह दिया। सरकारी घरों के अलॉटमेंट के निज़ाम की डिजिटाइजेशन खुशायन करार। आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। कोई पासबान अपने ही मुल्क पर हमलावर नहीं हो सकता। कोई पासबान ये नहीं कर सकता कि अपने ही मुल्क को आग लगा दे। पासबान कभी अपनी फौज और पुलिस पर हमला नहीं करता। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को पॉइंट ब्लैंक से गोलियां मारी गईं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा मैं अपने वतन के लिए बुरा नहीं सोच सकती। नौजवान हमारा मुस्तकबिल और पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। आपकी रेड लाइन भी पाकिस्तान होनी चाहिए। ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद से जिन दहशतगर्दों को खत्म किया वो वापस आ गए। जिन्होंने कोई काम नहीं किया उन्होंने तबाही का बयानिया बनाया। वज़ीर आला पंजाब ने काला शाह काकू में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा आज 100 मुस्तहिक अफराद को घर मिले हैं। 1 साल के दौरान 1 लाख घर बनाएंगे। जो घर दिए जा रहे हैं उन पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। 5 साल में 5 लाख लोगों को अपना घर मिल जाएगा। हुकूमत
हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 15 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत तीसरी बैठक बुध को दिन 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगी। इजलास में तहरीक इंसाफ अपने मुतालिबात तहरीरी शक्ल में पेश करेगी। स्पीकर अय्याज सादिक और पीटीआई रहनुमा असद कैसर के दरमियान राब्ते के बाद मुलाकात की तारीख और वक्त तय पाया। £190 मिलियन केस का फैसला तीसरी बार मौखिर। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला आज भी न सुनाया जा सका। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा कि इसका फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। बुशरा बीबी या उनके वकला की तरफ से भी कोई पेश नहीं हुआ। बानी चेयरमैन ने पैगाम भिजवाया, जब तक उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतजार कर रहा हूं लेकिन कोई नहीं आया। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। £190 मिलियन रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। उसके बाद फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी की दी थी। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये फैसला न आना किसी डील का नतीजा नहीं। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। बानी चेयरमैन डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलकादिर केस सियासी तौर पर बनाया गया। बानी चेयरमैन पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम केस में शामिल किया गया। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं लिया। बानी चेयरमैन का कहना है कि अलकादिर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमारे साथ ट्रायल कोर्ट्स का रवैया गैर मुसावी रहा है। सलमान अकरम राजा बोले, ये तासुर गलत है कि कोई डील हुई है। हम बिल्कुल डील नहीं कर रहे, जमहूरियत और इंसाफ के लिए मुज़ाकिरात कर रहे हैं। 15 जनवरी को मुज़ाकिरात का तीसरा दौर होगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट में बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया को कोई फायदा नहीं हुआ। बानी चेयरमैन ने शरीफ और जरदारी खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। बानी पीटीआई को आज सजा होनी थी। केस का फैसला मौखिर होने पर वो खुश नहीं होंगे। बानी चेयरमैन चाहते हैं इस केस का फैसला जल्दी हो। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सारा पाकिस्तान जानता है कि इस किस्म की सजा सुनाई जाएगी। आज हुकूमत बहुत ज्यादा दबाव में है। डील का लफ्ज सुनकर हम थक गए हैं। बानी पीटीआई से आज कोई मुलाकात नहीं हो सकी। जो वक्त हमें दिया गया था हम उस पर पहुंच गए थे। 190 मिलियन पाउंड में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फैसले के दिन मुल्ज़िमान अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तोशा खाना केस में भी इन लोगों ने ताखीर की और स्टे लिया। बानी चेयरमैन ने ताखीरी हरबों में PhD की हुई है। तलाल चौधरी बोले, 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हम भी जेल गए लेकिन हमने चीखें नहीं मारी। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हमें देसी मुर्गा दो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि फैसले का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब रहा। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, आज सबके साथ बैठ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की मिन्नतें की जा रही हैं। ये लोग फजलुर रहमान को क्या क्या नहीं कहते थे, आज सरबराह UN के मसीहा बने हुए हैं। ये दूसरों को कहते हैं ये खुद फॉर्म 47 वाले हैं। इनके केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। छब्बीसवीं तरमीम का इब्तिदाई मुसव्विदा काला नाग था, जिससे आर्टिकल 8 पर हमला हुआ था। हमने 56 शिकों में से हुकूमत को 34 शिकों से दस्तबरदार करवाया। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू। बोले, सियासत जब तक उलमा के हाथ में थी उम्मत मुस्लिमा जुड़ी हुई थी। सियासत गैर उलमा में गई तो हमारी लड़ाइयों से जान नहीं छूट रही। मुल्क हमारा है, आइन हमारा है, हमने कौम को जोड़ने की बात करनी है।
अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम गए थे, बाद में संगीन गद्दारी ट्रायल से जजेस के नाम निकाल दिए गए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, देखना है फौजी अदालतों में किसका केस जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, देखना सिर्फ ये है कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालतर और सब पर लागू है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक फौजी अदालत में क्यों नहीं मिल सकते? केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A की ज़ेली शिक 2 की आईनी हैसियत के बारे मुकदमे की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191A के जरिए अदालती दायरा इख्तियार छीनने पर सवालात उठा दिए। कहा, आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया है। पहले ये देखना है कि इस अदालत से दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है। ये मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आईनी निज़ाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं। सवाल यह है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार कैसे वापस लिया जा सकता है? यह अदलिया की आज़ादी का सवाल है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आजाद है। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तामीरी तनकीद हो। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। जजेस किसी इल्जाम पर जवाब नहीं दे सकते। हम सब जजेस आपस में भाई हैं। वक्त के साथ साथ चीजें ठीक होंगी। अपनी राय किसी साथी दोस्त पर मुसल्लत नहीं करता। मेरी राय है मुश्तरका दानिश के साथ आगे चलना चाहिए। हाईकोर्ट की अथॉरिटी का बहुत एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाईकोर्ट के मातहत है। बराह रास्त हाईकोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। लापता अफराद के केसेस को टेकअप किया जाएगा। बलोच और सिंधी का भी ख्याल रखना चाहिए। सिंधी और बलोच जजेस को तस्लीम किया जाना चाहिए। नौजवानों के लिए ईवी टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को इंतहाई कम अक़सात पर टैक्स ही दी जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस ला रहे हैं। 2025 सिंध के लिए खुशखबरियों का साल है। येलो लाइन BRT को वक्त से पहले मुकम्मल करने की कोशिश है। सिंध में बेतहाशा सड़कें बन रही हैं। कनाल्स को पक्का किया जा रहा है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी शेर अफजल मरवत को महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शो कॉज नोटिस जारी। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से भी रोक दिया गया। शेर अफजल मरवत को बानी PTI की हिदायत पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया। शो कॉज मिलने के बाद शेर अफजल मरवत ने मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। कहते हैं 1-2 हफ्ते मीडिया से दूर रहने का फैसला किया है। छब्बीस नवंबर के एहतजाज के केसेस में बुशरा बीबी को रिलीफ न मिला। साबिक खातून अव्वल की 3 अबूरी दरखास्तें जमानतें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी। उधर बानी PTI की 9 मई की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी चेयरमैन की दरखास्तों पर आयद एतराज़ात को खत्म कर दिया। दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। दूसरी जानिब लाहौर को ATC में अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमात। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने गवाहान को 27 जनवरी को तलब कर लिया। FVR का 1010 कारें खरीदने का फैसला। FVR टैक्स रिफॉर्म्स डिवीजन को लेटर ऑफ इंटेंट इरसाल। तर्जुमान FVR के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। गाड़ियां फील्ड अफसरान के इस्तेदादकार बेहतर बनाने के लिए खरीदी जा रही हैं। ये गाड़ियां सिर्फ फील्ड अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल होंगी। नई कारों की तखमीना लागत 6 अरब रुपए से जायद होगी। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब की पेशगी अदायगी की जाएगी।